आप सबको प्रणाम। वितराग विजन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप आनंद में होंगे। पिछले वीडियो में हमने 8 दृष्टियों में से दीप्रादृष्टि के बारे में जाना। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्थिरादृष्टि को जानने का प्रयास करेंगे। स्थिरादृष्टि का बोध, स्थिरादृष्टि वह अवस्था है जिसमें जीव का विवेक स्थिर, सूक्ष्म और अडिग होता है। यह अवस्था चतुर्थ गुण स्थानक से प्रारंभ होती है और इसके बाद जीव आध्यात्मिक विकास में निरंतर प्रगति करता है। स्थिरादृष्टि में प्राप्त बोध निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। 1. अप्रतिपाती मतलब कभी न मिटने वाला। स्थिरादृष्टि वाले जीव का बोध ऐसा होता है कि वह आध्यात्मिक पतन, प्रतिपात को उत्पन्न नहीं करता। जो पतन होता है वह मिथ्यात्व की पूर्वावस्था में बंधे कर्म के उदय से होता है, वर्तमान में बंधे कर्म के कारण नहीं। इस अवस्था में जीव ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करता जो धर्म में बाधा उत्पन्न करे। 2. प्रवर्धमान मतलब आगे बढ़ने या बढ़ाने की क्रिया। इस अवस्था में बोध निरंतर बढ़ता रहता है। तत्व ज्ञान, वैराग्य और विवेक में वृद्धि होती है। आत्मा की मलिनता घटती जाती है और निर्मलता बढ़ती है। यह क्रम जीव को मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। निरपाय, जिसमें कोई विकल्प न हो या विकल्प का अभाव हो। स्थिरादृष्टि वाला जीव ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करता जिससे भविष्य में बड़ी आपत्तियां, अशुभ घटनाएं या दीनता उत्पन्न हो। इसका विवेक उसे पाप के प्रति आकर्षित नहीं होने देता, और यदि पाप होता भी है तो वह सामान्य कोटि का होता है जिसे साधना से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार स्थिरादृष्टि एक ऐसी अवस्था है जो जीव को विवेक, साधना और आत्मनिर्मलता के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में निरंतर अग्रसर करती है। लक्षण और प्रगति। इस अवस्था में जीव का तत्व दर्शन स्थायी और निरंतर होता है। उसमें अविवेक का लेश मात्र नहीं होता और तत्व दर्शन में वृद्धि या कमी नहीं होती। यह बोध उसे धर्म की ओर बढ़ने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने में सहायता करता है। विशेषता। स्थिरादृष्टि में प्राप्त बोध नित्य, अप्रतिपाती और संतोषदायक होता है। यह जीव को विवेकपूर्ण, परोपकारी और आत्मनिर्मलता की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह अंततः मुक्ति प्राप्त करता है। सम्यक्त्व की स्थिति को समझाते हुए इस विवरण में बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति की आंखों का रोग ठीक हो जाने पर वह स्पष्ट देख सकता है, लेकिन रोग के फिर से प्रकट होने पर दृष्टि धुंधली हो जाती है, वैसे ही सम्यक्त्व प्राप्त जीव का तत्व दर्शन अतिचार, दोष लगने पर क्षीण हो जाता है। अतिचार के प्रकार। पहला, शंका, धर्म और तत्वों में विश्वास होते हुए भी किसी बड़ी विपत्ति के समय संदेह करना। दूसरा, कांक्षा, भौतिक उपलब्धियों और चमत्कारों की ओर आकर्षित होना। तीसरा, विचिकित्सा, धर्म के फल और क्रियाओं पर संदेह करना या धर्म और धर्मात्माओं की निंदा करना। चौथा, अन्य दृष्टियों की प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के उन्मार्ग की अनुचित प्रशंसा करना। और पांचवां, अन्य दृष्टियों का संपर्क, मिथ्या दृष्टियों के संग रहने से अपने सम्यक्त्व पर प्रभाव पड़ना। मुख्य विचार। सबसे पहले, सम्यक्त्व की स्थिति में तत्व दर्शन हमेशा नित्य होता है, जबकि अतिचार लगने पर वह धुंधला हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता। दूसरा, तत्व दृष्टि में दोष तब आता है जब कोई व्यक्ति धर्म की मूल बातों पर संदेह करता है या उन्मार्ग की ओर आकर्षित होता है। तीसरा, बाल जीवों को मिथ्या दृष्टियों के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी अपूर्ण समझ उन्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। चौथा, सम्यक्त्व की रक्षा के लिए सन्मार्ग में रुचि और तत्व ज्ञान को दृढ़ रखना आवश्यक है। अंत में, सम्यक्त्व को रत्न की चमक के समान बताया गया है। जैसे रत्न पर धूल जमने से उसकी चमक कम हो जाती है, वैसे ही अतिचार सम्यक्त्व को क्षीण कर सकते हैं। भ्रांति दोष का अभाव। स्थिरादृष्टि वाले जीव में विवेक गुण पूरी तरह प्रकट होता है। वह हेय और उपादेय की स्पष्ट पहचान रखता है। उसे धर्म और अधर्म की सही समझ होती है और वह पाप को पाप मानकर ही उसे करता है। उसकी पाप प्रवृत्ति अनिच्छा से होती है, राग से नहीं। सूक्ष्म बोध। स्थिरादृष्टि वाले जीव का बोध गहन और रहस्य जानने वाला होता है। वह धर्म, गुरु और धर्म क्रियाओं की गहराई को पहचान सकता है। उसे सही और गलत का स्पष्ट विवेक होता है। वह विभिन्न धर्मों की क्रियाओं में से गुणकारी क्रिया को पहचान सकता है
और उसी में रुचि रखता है। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण यानी प्रत्याहार स्थिरा दृष्टि वाले जीव की विशेषता है। वह इंद्रियों के विषयों में रुचि नहीं रखता और आत्म स्वरूप में रमण करता है। उसकी पाप प्रवृत्ति कर्म के विशेष उदय के कारण होती है, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं होती। धर्म में रुचि, स्थिरा दृष्टि वाले जीव का धर्म में रुचि पूर्वक राग होता है। वह गुरु, परमात्मा और धर्म के गुणों को पूर्णतया पहचानता है। उसकी यह रुचि विवेकपूर्ण और सूक्ष्म बोध से युक्त होती है, जिससे उसका धर्म राग चतुर्थ दृष्टि वाले जीव की तुलना में कई गुना श्रेष्ठ होता है। चित्त की शुद्धि स्थिरा दृष्टि वाले जीव से चित्त की शुद्धि की शुरुआत होती है। यह शुद्धि उसे ऊपर की योग भूमि और अंततः मोक्ष तक ले जाती है। स्थिरा दृष्टि वाले जीव में कर्म बंधन की योग्यता घटने लगती है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलती है। कर्मों की लघुता उसे जैन शासन रूपी महल में प्रवेश कराती है और उसे मोक्ष तक पहुंचाती है। स्थिरा दृष्टि में भ्रांति, उद्वेग, खेद और क्षेप का अभाव होता है, लेकिन अन्य मुद दोष बना रहता है। जब यह दोष समाप्त हो जाता है तो जीव छठवीं दृष्टि कांता दृष्टि को प्राप्त करता है। तो आज हमने 8 दृष्टि में से 5वीं दृष्टि स्थिरा दृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अगली वीडियो में हम छठी दृष्टि के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कांता दृष्टि। कांता दृष्टि कैसी होती है, उसमें हमारा विकास कैसे होता है, उसको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम ऐसी और वीडियो बनाते रहें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिए और किसी के सुनी मित्र बनिए। धन्यवाद।